उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं। सीधे बैठ के गले को टाइट करेंगे, सांस को अंदर भरते समय आवाज होगी। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। थायराइड भी एक कारण है मोटापे का। सभी बीमारियों का बड़ा कारण है जेनेटिक, फिर एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, ओवर ईटिंग के कारण से, गलत जीवन पद्धति के कारण से, नशा आदि के कारण से, बीमारियों के कारण से बीमारियां, उसको कहते हैं डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, फिर दवाइयों के कारण से बीमारियां, फिर जो है इम्यूनो सेपरेशन से बीमारियां, किसी भी कारण से रोग हुए हैं आपको, योग सबका समाधान है, निवारण है। आइए इसको 3 से 5 बार रोज करना, भी थोड़ा अनुलोम विलोम करते हैं। इसकी पूरी प्रैक्टिस बाद में कराएंगे, अभी एक बार थोड़ा प्रारंभ कर देते हैं। ये वायु मुद्रा में बैठ के करना बहुत अच्छा है ना। ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। औसत रूप से 5 सेकंड में लेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त प्राणायाम। हर श्वास के साथ ओम ओम का जाप मन ही मन। ओम भू ओम भुः ओम स्वः ओम ह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ये प्राणायाम मंत्र है पूरा। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्यों का बीज अपने जीवन में बो। हर सांस के साथ ओम ओम का ध्यान, फिर देखो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी लाइफ की। डिवाइन फ्रीक्वेंसी से कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी विद द गॉड, कनेक्टिविटी विद द सोल, कनेक्टिविटी विद सोल, ये है योग। हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान सहजता से करने से घट घट में जो रम रहा, उनको प्रभु पहचान, उनको प्रभु पहचान। हर सांस के साथ ओम ओम का जाप करो, रुकना नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में
कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो, अंतःकरण भिगोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। ऐसे हर रोज अनुलोम विलोम भी 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट करना। आइए पहले उंगली माथे पर, शीश नेवरी आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं 3-3 बार। ऐसे भ्रामरी करना 3, 5, 7, 11, 21 बार, जितना समय हो। दोनों हाथ अब घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करेंगे। आज्ञा चक्र में ही मन को टिका के रखना, एकाग्रता पूर्वक करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक।
सहज हो जाते, मौन हो जाते, अंतर्मुखी हो जाते, कंप्लीट साइलेंस। थोड़ी देर श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाएंगे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता में, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में अर्थात अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता में, अपने भीतर की पूर्णता में उतर जाते हैं। इसी को अंतर्मुखता बोलते हैं, अंतर्मुखी होना, स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। ध्यान के 3 चरण हैं। एक, श्वासों के साथ ओंकार का आलंबन। श्वास लेते समय मन ही मन ओंकार का ध्यान, श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओंकार का ध्यान। दूसरा चरण है फिर आज्ञा चक्र में ध्यान करना। आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, किसी भी एक चक्र विशेष में मन को टिका दिया, इसको कहते हैं धारणा। देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदैव अर्थमात्र निर्भासम, तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान करना। अब आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में ओंकार की ही महिमा को अनुभव करना, यह ध्यान का व्यापक स्वरूप हो गया। पिंड को, ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को ओंकारमय, प्रभोमय अनुभव करना। तो भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक प्रभो विश्वमय है और दूसरा है विश्वातीत। वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ओम ब्रह्मैव इदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम्। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। ऐसे दिन भर इस स्थिति में जीने का अभ्यास करना। ये तो प्रारंभ हुआ भी ध्यान, तो दिन भर किस भाव में जीना है? सब कुछ को प्रभुमय, भगवान विश्वमय हैं और विश्वातीत हैं, सब भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। तो सब में भगवान को देखना और भगवान में सबको देखना। एक भगवान का ये सगुण साकार रूप है सारा ब्रह्मांड, और वो निर्गुण निराकार है, इसके पीछे उसी की शक्ति है अदृश्य रूप में। ये एक चरण पूरा हुआ। तो हर दिन ये ऐसे योगाभ्यास करना है। पहले सामान्य योगाभ्यास करवाया, योगिक जॉगिंग का अभ्यास कराया आपको, फिर मोटापा के लिए अभ्यास कराया। जिनको मोटापा है वो तेज चलते हैं, तेज दौड़ते हैं अथवा सूर्य नमस्कार आदि करते हैं। तो ये सब भी अभ्यास बहुत अच्छे हैं। किसके लिए? योग के लिए, मोटापा आदि के रोगों के लिए। और जो है अब आपको जो है कमर के लिए अभ्यास बताते हैं। पैर सामने खोल लो। हमारे अनुपम मिशन एक बहुत डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन है। उसके संत, आपने संतों को भगवे कपड़े में तो देखा है। यह हमारे पूज्य जसभाई साहब ये इन कपड़ों में संत हैं। इनके गुरुजी योगी जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए गुजरात में। उन्होंने इनको कहा कि आपको ना इन्हीं कपड़ों में साधु रहना है। तो कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। कितने आप थे जब पहली बार दीक्षा दी गुरुजी ने? 57 में। हाँ, हमारे साथ तो 92 में जुड़े। और योगी जी महाराज ने कॉलेज में पढ़ते समय ऐसे कुछ विद्यार्थियों को चुना और उनको साधु बना दिया। ऐसे करीब 100 साधु इन्हीं कपड़ों में रहते। तो इनका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये मॉडर्न साधु हैं हमारे।
आप कहेंगे मॉडर्न कैसे? तो ये कपड़ों वस्त्र से तो सामान्य प्रवेश होता, चरित्र से। तो गुरुजी ने कहा तो हमें ऐसे कपड़ों में रहना है और साधु रहना है। तो ये अविवाहित रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके सेवा और साधना करके अपना पूरा जीवन बिताते। तो ये भी आज योगाग्राम में आए, तो हमारे बहुत पुराने आत्मीय स्वजन है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। तो चलो, आपको ऐसे ही इनकी तरह ही सबको साधु बनना है। साधु साधु सावधान साधु। हां, हमारे यहां पर सबको साधु कहा है। गृहस्थ को भी, जब गृहस्थादि संस्कार होते हैं तो वहां पर गृहस्थ को भी साधु करके संबोधित किया है। बोले बड़े साधु पुरुष हैं, सात्विक पुरुष हैं। चलो, दोनों हाथ सामने। ये कमर के लिए बता रहे हैं अभी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये एक अभ्यास, ये 7 सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास है ना, ऐसे ऐसे। ये पहला, फिर ये दूसरा। देखो करो, ये दूसरा अभ्यास। ऐसे बैठ के कर लो या ऐसे बैठ के कर लो, जिसको जैसे बैठने में सुविधा हो वैसे बैठ के कर लो। पैर सीधे करके बैठ के या कुर्सी पर बैठ के, कैसे भी। ये 2 हो गए, ये तीसरा। ये जिनको भी देखो कमर में दर्द के लिए अभ्यास बताए जा रहे हैं, रोगों के अनुसार आपको योग बता रहे हैं। फिर थोड़ा डायबिटीज के लिए भी बताएंगे, अलग अलग रोगों के अकॉर्डिंग योगाभ्यास। कितना अच्छा है ना। दोनों हाथ की उंगलियों को भी इंटरलॉक कर लीजिए। चौथा अभ्यास, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर। दूसरी ओर से। अब आपको योगाग्राम में ज्यादा ऊर्जा भोजन से नहीं लेनी। किससे लेनी है? सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राण से। फिर ऊर्जा लेनी है किससे? सूर्य से। फिर ऊर्जा लेनी है आपको मिट्टी से। फिर ऊर्जा लेनी है आपको पानी से। फिर ऊर्जा लेनी है आपको सूप से, फलों से। अब ये जो बहुत खा खा करके परेशान हो रखे हो ना, आज से सबका उपवास शुरू। उपवास और उपासना, यही तो हमारी 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। देखो, दाएं बाएं तरफ ऐसे गर्दन को झुकाया, आगे पीछे भी। और गर्दन में दर्द नहीं है तो पूरा घुमा लीजिए। गर्दन में दर्द है तो दाएं बाएं और पीछे की ओर ही घुमाना, झुकाना। फिर दोनों हाथों के कंधों को ऐसे घुमा। ये छठा अभ्यास दोनों तरफ। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए। फिर अंगूठा ऊपर ऐसे मिला हुआ, दोनों हाथ के उंगली को इंटरलॉक कर लेते हैं ऐसे, और हाथों से को सामने ऐसे 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 खोल देते हैं। पीछे से हाथ नहीं खोलने चाहिए, हाथ ऐसे रहे, पीछे से मिली हुई अंगुलियां पूरी कोने सीधी। फिर वापस आते, जोर पड़ता है इसमें बहुत जबरदस्त। पीछे से अंगुलियों को ऐसे मिला के रखेंगे ये। रिलैक्स। 7 अभ्यास हो गए। ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद, ये पहले आपको मोटापा के लिए 12 अभ्यास बताए थे, अभी कमर के लिए 12 अभ्यास बता रहे। अब ऐसे बैठो, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे, जिससे जितना बन पाए उतना कर। जिनसे बन पाए वो हाथ ऐसे पीछे ले आना, एड़ियों के ऊपर हाथ, थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरना। 10 सेकंड से प्रारंभ करके फिर धीरे धीरे 20-30 सेकंड एक पोस्चर को करते हैं। फिर ये अगला दूसरा अभ्यास अर्धचंद्रासन, दाएं हाथ छाती पर, बाएं उसके ऊपर। बैठ जाइए। 3 अभ्यास हो गए ना, सूक्ष्म व्यायाम, उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन जो बन पाए, और अर्धचंद्रासन। अब उल्टे लेट जाइए, सब मेरे साथ साथ लेट जाइए। कमर के लिए बता रहे हैं सब अभ्यास। मैं कह रहा था, जो भाई बहन वंचित रह गई इस
शिविर में आने से अब योगग्राम के लिए एक विशेष सूचना मैं सारे देशवासियों को देना चाह रहा हूं और सारी दुनिया के लोग देखते हैं, सब दुनिया के भाई बहनों के लिए, हमारे लिए तो सारा विश्व ही अपना परिवार है। अयम निजः परोवीति गणना लघुचीत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवति कनीडम। अब आज से प्रारंभ होकर के 365 दिन यहां सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, दलितों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए। ये एक अभ्यास मकर आसन 365 दिन ये लगातार चलेगा। और मैंने पहले तो सोचा था मैं यहां 7 दिन रहूंगा, अभी मैंने सोचा है मैं भी कोशिश करूंगा अब यहां अगले 15 दिन तक। तो आप लोग अभी एक्सटेंशन मत कराना, अब दूसरों को भी आने देना। बहुत लोग वंचित रह गए ना, अभी आते रहेंगे। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड। जो अभी नहीं आ पाए उनको भी अवसर मिलेगा। 7 दिन में तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं तो कहता हूं वो रोग जो मौत के पर्याय बन चुके हैं, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, क्या क्या बीमारियां। और डॉक्टर्स बोल देते हैं मेडिकल साइंस में, उठो 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 मेरे साथ साथ, फिर नीचे आओ, ये एक अभ्यास। पर दूसरा, दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, मेरे साथ ऊपर उठेंगे और रुकेंगे। जब सारी दुनिया ने आपको ना कर दिया हो ना, वहां से हम शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द साइंस। ऊपर उठो, रुको, तुरंत नीचे आ जाते हो उल्हाना सा उतार के। नीचे आओ, श्वास भर के ऊपर उठना, थोड़ी देर ठहरो, थोड़ा ठहराव भी होना चाहिए जीवन में। धैर्य, धृति, क्षमा, दमो, सेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दर्शकम, धर्म लक्षणम। ये मैया इतनी क्या जल्दी है, आधी अभी नीचे आ गई हो। नीचे रुको, धैर्य पूर्वक करना है। ये 2 अभ्यास हुए। अब तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला पीछे। पहले दोनों पैर पास में थे, अब फासला, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। अब उठाइए सामने से। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की अड़ी को ऐसे देखना और श्वास छोड़ के नीचे। फिर दूसरी ओर से ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की अड़ी को देखना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना है, जब तक ना नहीं बोलूं नीचे नहीं आना। अब आओ, कुछ तो पहले से ही आ जाते, इंतजार ही नहीं करते जरा सा। दोनों पैर पास में, अब वापस। ये 4 अभ्यास हो जाते हैं भुजंगासन के। सामने से उठाइए, छाती के साथ हाथ भी उठ जाएंगे। थोड़ी देर रुकिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाओ, थोड़ा थोड़ा उठाओ। इसमें मोटे वाले फायदे में है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। जो हमारी तरह धरती पकड़ है उनको दिक्कत आती है। नीचे आ जाओ, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाओ, थोड़ा उठा के रोक के रखिए। ये कमर के लिए अभ्यास हो रहे हैं बहुत जबरदस्त। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा उठाइए, जिनको कमर में दर्द है थोड़ा थोड़ा उठाइए, फिर नीचे आ जाइए, फिर दूसरे पैर को उठाइए। ये एक एक पैर से हुआ। फिर दाहिना हाथ सामने, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाएं हाथ, बाएं पैर पीछे से ऐसे, एक हाथ पीछे कमर के ऊपर, देखो एक हाथ सामने ऐसे क्रॉस करके। थोड़ी देर रुकते हैं, 10 सेकंड से प्रारंभ किया करो एक आसन को, कम से कम 10 सेकंड तक रुका करो। फिर धीरे धीरे 20 सेकंड कल, फिर 30 सेकंड तक रुकवाएंगे आपको एक आसन, तो ही तो पूरा लाभ होता है। सामने से बाएं हाथ, पीछे से दाएं पैर, हाथ पैर सीधे, विधि ठीक रहनी चाहिए, श्वास भर करके करना है। ये दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ पीछे, कमर के ऊपर, सामने से उठाएंगे,
पीछे से हाथ कमर के ऊपर से नीचे कुल्ले तक चले गए, ऐसे। और अब सांस छोड़ते नीचे। अब दोनों तरफ से उठा देना। थोड़ी देर बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बनाते हैं। अब नीचे आ जाओ। अब दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लीजिए, टखने के पास से पकड़ लीजिए, दोनों तरफ से उठाएंगे, धनुरासन। बैलेंस बनेगा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, स्टैटिका लोमा स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सी समस्याओं, सबके लिए जरूरी है। जितना जिससे बन पाए उतना कर लेना। किसी किसी के तो पैर अभी पकड़ में नहीं आ रहे, आ जाएंगे। अभी रगड़ा पट्टी करेंगे दिन भर आज आपकी। पैर सीधे। अब सीधे लेट जाओ। अब लेट करके 5 अभ्यास हैं कमर के लिए। 3 बैठ के, उल्टे लेट के 4 हो गए, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। अब सीधे लेट के पहले मर्कटासन, फिर एकपाद उत्तानासन, फिर पवन मुक्तासन, फिर सेतुबंधासन और कटी उत्तानासन। 5 अभ्यास होंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मोड़ लें घुटनों से, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। कमर के लिए बहुत जबरदस्त है। वापस आ जाए। फिर दूसरी ओर से। ये तो एक योगाग्राम बनाया भी हरिद्वार में। अभी तो हमारे पास डिमांड है हिंदुस्तान में 20 योगाग्राम बनाने की, और आने वाले समय में हम बनाएंगे भी। हर एक स्टेट में एक योगाग्राम बने, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बने, तो आपको थोड़ा लंबा नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा आपके स्टेट में जब एक योगा का केंद्र। योग तो भारतीय संस्कृति का मूल है ना। बीच में रुक जाइए। ये मर्कटासन का पहला अभ्यास है। कीजिए एक बार फिर से। एक एक अभ्यास को 2-3 बार 5 बार कर सकते हैं ऐसे धीरे धीरे। दाएं तरफ पैर, बाएं तरफ गर्दन, ऐसे एकाग्रता से करना। देखो, इससे बेहतर स्पाइनल कॉर्ड के लिए कुछ भी नहीं। दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर, साइंटिस्ट, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी मॉडलिंग करने वाले हैं, फिटनेस के फील्ड में जो भी लोगों में, सब कहते हैं मर्कटासन से बेहतर कुछ भी नहीं है कमर के लिए। फिर बीच में रुक जाइए। फिर दूसरी ओर से। अब तो सारी दुनिया ने योग का लोहा माना है। जब यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो 177 देशों ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अब सारी दुनिया कह रही है भाई, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ के लिए, पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल कंट्री और पीसफुल वर्ल्ड के लिए यदि कोई एक साधन है तो योग है। दोनों पैरों में फासला, पैर मुड़े हुए, घुटने पंजों में फासला। हेल्थ चाहिए सबको, हैप्पीनेस चाहिए, हार्मनी चाहिए, और जस्टिसफुल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, पीस, वो सब योग से मिलेगी। तो योग मात्र आसन, मात्र प्राणायाम और ध्यान ही नहीं है, तो पूरा जीवन ही योग है। योग तो इस सारी सृष्टि को सुख से भरने का साधन है। देखो, एक पैर का घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर। अब दूसरी तरफ से, बीच में रुकिए, दूसरी तरफ से। बायां पैर का घुटना जमीन पर, दायां घुटना उस पंजे के ऊपर, ऐसे। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। कितना अच्छा है ना ये। थोड़ी देर रुकते हैं, ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं पूरी। ये फिर बीच में रुकिए। फिर दूसरी ओर से, एक घुटना जमीन पर, दायां घुटना जमीन पर, बायां घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। 365 दिन आपके काम के लिए। तभी 365 दिन आपके अच्छे होंगे जब आप सुबह सुबह योग करेंगे। और 365 दिनों में पैर सीधे, 7 दिन योग के लिए निकाल लीजिए। दोनों पैर सीधे, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ ले जाएंगे। जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जितना हो सके उतना अपोजिट साइड में ले जाना। पूरी स्ट्रेचिंग कमर की।
जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है उनका पैर हाथ के पास चला जाता है, गर्दन विपरीत दिशा में, पैर वापस। अब बाएं पैर उठाएंगे, एक दो अपोजिट साइड में ले जाना, जितना हो सके उतना ले जाना। पैर दाहिनी तरफ तो गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे इस स्थिति में। फिर पैर वापस, ये मरकटासन हुआ। अब दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको भी लोमर पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, लोमर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की कोई भी समस्या है, उनका मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा इन अभ्यासों के करने से। एक एक पैर कैसे उठाया, आराम आराम से। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, घुटने से पैर को पकड़ लीजिए, हाथ की अंगुली कंट्रोल करके घुटने को दबाइए, छाती से लगाइए। ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है कमर के लिए। ऐसे देखने में हल्का है लेकिन इसका लाभ बहुत है, जबरदस्त। फिर दोनों पैरों से एक साथ सिर नहीं उठाना, तो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और इसे करते करते ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है गैस। तो ये अर्धपौन मुक्तासन। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए, कमर को बीच से उठा दीजिए। इसको कंधरासन या सेतु बंधासन कहते हैं। ये भी कमर के लिए, यूट्रस के लिए, जिनका एनस बाहर निकलता है, यूट्रस बाहर निकलता है, उनके लिए, नाभि धारण दिख जाती है उनके लिए भी, कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे हैं ये अभ्यास, तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए करा रहे हैं। अब अगला अभ्यास, कमर को ऊपर की ओर तानना है। पैर मुड़े हुए हैं, दोनों हाथ के हथेलियां जमीन पर, एड़ियों पर दबाव होगा, सिर पर दबाव होगा। रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर के ऊपर तक, गर्दन तक, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर तन जाती है, फिर नीचे दबा देते हैं। जिनको समझ में ना आ रहा हो इधर स्क्रीन पर देख लें। पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर तान देते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी कुल्ले के से लेकर के और सिर तक पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर तनी होती है, फिर नीचे दबा देते हैं ऐसे। एक एक अभ्यास करके 2-3 बार से लेके 5-7 बार करते हैं। थोड़ी देर शवासन में विश्राम, रिलैक्स हो जाते हैं। सब आसनों के बाद शवासन भी अवश्य करना चाहिए। शवासन के 2 तरीके हैं, एक इसका सूक्ष्म अभ्यास है, एक लंबा अभ्यास है। शवासन का छोटा अभ्यास साक्षी भाव से देह को शिथिल कर देना। दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करना। सबसे पहले माथे को ढीला छोड़ना, फिर आंखों को, फिर नासिका, ओष्ठ और पूरे चेहरे को शिथिल किया, गर्दन को शिथिल सहज अनुभव करते हैं। सहज श्वास चलते रहते हैं, सहजता, शिथिलता, रिलैक्सेशन फील करते हैं। कंधे भी शिथिल, भुजाएं, कोहनियां, कलैया, अंगुलियां, अंगूठे शिथिल, हाथ शिथिल। हाथों के बाद फेफड़े को, हृदय को शिथिल कर देते हैं। श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र शिथिल, उदर तंत्र, पाचन तंत्र शिथिल, मेरुदंड शिथिल, सहज। ऐसे ही जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, पंजों को शिथिल कर देते हैं। संकल्प पूर्वक साक्षी भाव से देह को शिथिल कर देना है। और फिर श्वासों पर मन को टिकाना और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में खो जाना। सबको भगवान ने पूर्णता दी है, समग्रता दी है, स्वावलंबन दिया है।
भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना अपूर्ण कैसे हो सकती है? भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना दोषपूर्ण कैसे हो सकती है? भगवान सुखमय है तो उनकी रचना दुखमय कैसे हो सकती है? सब कुछ पूर्ण है, सुखमय है, समृद्धि व ऐश्वर्य में शांति में, स्वयं में पूर्णता, परस्परता में पूर्णता, समष्टि में पूर्णता अनुभव करना, यही योग है, यही अध्यात्म, यही जीवन है। ऐसे श्वासों के साथ थोड़ी देर विश्राम करना, ये छोटा सा आसन हुआ, और फिर श्वासों के साथ अपने स्वरूप में गहरा खो जाना, वो लंबा सा आसन होगा। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, उठाइए, आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों की गरम गरम हथेली की ऊर्जा का उष्मा का अंजन करते हुए बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। और देखो, इस योग विद्या में अब आपको और आगे बढ़ाते हैं। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ध्यान, ये लंबा अभ्यास हम कराते हैं। जब हम लंबा शवासन कराते हैं ना, तो 99% भाई बहन तो सो जाते हैं। उनको इतनी अच्छी लोरियां देते हैं हम, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। आज थोड़ा पहला दिन है, ज्यादा तो नहीं थकाया ना? बोले बाबा जी थकाया तो, लेकिन प्यार प्यार से, प्यार में कुछ भी कर लो, है ना? आदमी को महसूस नहीं होता, तो हम बहुत प्यार से करवाते हैं आपको। ऐसे ही घर में सब काम प्यार से किया करो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, सब काम कैसे करो? प्यार से। व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष आलस्य, और सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष द्वेष करना, झगड़े करना, एक दूसरे से बैर रखना नहीं। अब हमारे जीवन में आलस्य नहीं रहेगा और कोई बैर भी नहीं रहेगा, तो सब योगी बन जाएंगे। तो चलो फिर से प्राणायाम कराते हैं अभी। करो, लंबे गहरे सांस भरो, छोड़ो। अभी कुछ ही पलों में श्रद्धेय आचार्य जी, गुरु जी आदि आएंगे, आपको उपदेश भी देंगे, तो भी अपना कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहना, योग भी करो, सत्संग भी सुनो। ये सबको करना है। और भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से। सामान्य गति देखिए, ये मध्यम गति, और ये तीव्र गति। ऐसे तो 2 मिनट में नाक गर्म हो जाते हैं पूरे। जिनको नक्सीर आती है वो मत करना, नहीं तो नक्सीर आ जाएगी। बड़ा जबरदस्त है भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति, देखो ऐसे ऐसे करते हो। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो रामबाण है, संजीवनी, अमोघ औषध। कहते ना ब्रह्मास्त्र, जो कभी भी निशाना नहीं चूकता, काम करता ही करता, उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो शत्रु का विनाश कर देता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा रोग। कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, कोई रोग नहीं रहेगा। मोटापा, मधुमेह है, फिर मंडूकासन भी करवाएंगे। ये जो मंडूकासन है ना, डायबिटीज वाले कर लो, बाकी भी एक बार कर लो, थोड़ा इससे रिलैक्सेशन हो जाता है। थोड़ा आगे पीछे झुक लेते हैं ना, तो आगे झुकना ये मंडूकासन है, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन है। तो बॉडी का बैलेंस करने के लिए
आगे झुक के रुकना 10-20 सेकंड, आधा मिनट, और आगे झुक के गर्दन सीधी रखना, छाती घुटनों से लग जाएगी। तो इससे पेट के लिए जबरदस्त लाभ होगा, डायबिटीज के लिए। ये पहला अभ्यास है। इसका दूसरा अभ्यास है, ऐसे हाथ रख के झुकिए आगे पूरा मेरी तरह से। जिनसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता वो सुखासन में बैठ के ही झुक जाएंगे, आगे झुक के रुकेंगे। वापस कुछ तो बहुत जल्दी आ गए थे, कहीं जाना है क्या? इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा धीरज से करो। आगे झुकना, थोड़ी देर रुकना, फिर ऐसे पीछे झुक जाते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है प्रारंभ में। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। वापस, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर वापस बैठ जाओ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन आदि में बैठ जाइए और पूरा जीवन का रूपांतरण करना है ना, उसका तरीका है। कितने बड़े बड़े काम करो आप, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लो, सारी दुनिया को जीत लो, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर विजय पाओ। मैं योग भी करता हूं, मैं उद्योग भी चलाता हूं, मैं सेवा भी करता हूं, साधना भी करता हूं, पुरुषार्थ भी करता हूं, परमार्थ भी करता हूं, योग भी करता हूं, यज्ञ भी करता हूं, लेकिन कभी दुखी नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सुबह सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान करता हूं। जो सुबह सुबह योग कर लेता है ना, उसके जीवन में दुख नाम का कोई तत्व ही नहीं रहता, रोग नाम का कोई तत्व नहीं रहता। इसलिए जीवन में जितने भी अच्छे काम है, बड़े से बड़े काम को करो। और योगी बड़ा नहीं काम करेगा तो क्या भोगी करेगा? लेकिन सुबह सुबह योग कर लो, बाकी फिर सारे काम अपने आप सज जाएंगे। चलो बैठो। तुम्हें बड़े बड़े भवन बनाने, रियल एस्टेट में हो तो भी बड़े बड़े भवन बनाओ। तुम सबसे बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा कर दो, तुम सबसे बड़ी खेती करो, तुम सबसे बड़े उद्योग लगाओ, तुम मेडिकल में, तुम इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, तुम हेल्थ के फील्ड में हो, तुम सोशल फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, जहां भी हो वहीं सफलता के झंडे गाड़ो। लेकिन सबसे पहले सुबह उठ के योग कर लो, फिर कोई समस्या नहीं। करते रहो। कल मैं बात कर रहा था ना, एक मां अपनी बेटी को लेके आई, बोले बाबा जी हमें कॉर्पोरेट मेंबर बनना है, 11 लाख रुपए दान करने हैं। और मैंने देखा उसको, जितनी देर मेरे सामने रही उसकी आंखों में आंसू, और इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा कि बाबा जी आप नहीं मिले होते तो हमारी ये बेटी नहीं होती। और अब उस बेटी का लगन कर रहे थे तो वो मुझे निमंत्रण देने के लिए आई। शांति, इधर आओ बेटा, ऊपर आओ। और इसकी मम्मी भी ऊपर आएगी। ये यूके से आए हैं, एक बार इनका अभिनंदन है। अब ये बेटी आपको इतनी हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रही है, ये अभी तक तो ऊपर चली गई होती। इसका 2,500-3 हजार प्लेटलेट आ गया था और पूरी बॉडी से ब्लड का लीकेज शुरू हो गया था। इतना जबरदस्त इसको दिक्कत आ गई थी। अब इसको देख के कोई कहेगा इतनी स्मार्ट लग रही है हमारी ये बिटिया। जाओ बेसो, तो यहां बेटे, इधर इधर बैठ। અને તમારી માતાજી અહીં બેસો, તમે બેન। गुजराती में बधाने बेन कहता हो, यहाँ बहन भाई ऐसा बोलते हैं उधर। तो कपालभाति करते रहो। इसको क्या फायदा हुआ ना, एक कल जो मुझे बताया ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले तो मैं इतना कठोर था, मैं जब घर छोड़ के निकला ना
तो 9 दिन के बाद अपनी माँ को मिला था, तो माँ रोए रोए, उसको पूरा आंचल भीग गया, उसने मुझे भी अपने आंखों के आंसुओं से भिगो दिया, गंगा यमुना सब फूट पड़ी। मुझे ये नहीं लगा ये रो क्यों रही है, इतना कठोर था। लेकिन अब मैं देखता हूं ना लोगों के दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को, कष्टों को, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश में एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, अनपढ़ ना रहे, बेरोजगार ना रहे, कोई किसी के जीवन में गरीबी ना रहे, अभाव ना हो, अज्ञान ना हो, तो फिर करुणा से भरा आता है। तो कल इसने मुझे भी माने उस अपने करुणा में बहा दिया। तो क्या हुआ था, क्या नाम तारू, क्या सु नाम से, संतोष। हिंदी में थोड़ा बोल लेते हो, थोड़ा टूटी फूटी जैसे भी आते ऐसे बोल ले। हाँ, शांति बताए मैं बताऊं? तुम बताओ नहीं, शांति को तो बोलने में थोड़ा, इसको भी पूछेंगे। शांति मेरी बेटी 2008 में प्लेटलेट ऐसे फ्लू वायरस में जास्ती फ्लू हो गया जी, तो दवाइयाँ चेंज कर करके उसको नाखून में से ब्लड आने लगा, नाक से 2-3 बार 4 बार बहुत बहुत खून आने लगा। फिर सारे शरीर में फूले फूले हो गए। पूरे शरीर में से लीकेज होने लगता है ना जब ये प्लेटलेट कम हो जाता है। फिर सभी वो ब्लू ब्रिजेस हो गए, ब्लू नीला नीला निशान पड़ गया, जीभ भी नीली हो गई। ऐसे करके जैसे हम लोगों को पसीना आते हैं ना, ऐसे ब्लड का पसीना आने लगा। पहले हाथ में नाखून से निकला, आंख के ऊपर से निकला, जीभ से निकला, सभी जगह से निकला, फिर रुए रुए से निकलने लगा ब्लड। ऐसे करके वो बोले हम लोगों को डाउट है कि प्लेटलेट डाउन है। प्लेटलेट डाउन हो गई तो पहले जितनी होनी चाहिए लाखों में 3-4 लाख, उससे 3000 हो गई। फिर शांति को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? हाँ, उल्टियां खून की शुरू होने लगी। फिर MRI किया तो ब्रेन में होल हो गया। वो डॉक्टर बोले कि अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं। लेस्टर से नोटिंगहम ब्रेन का हॉस्पिटल है, तब तक 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से। तब तक भी शांति को आप अपने तरफ से बाइक बोल दो, वो नहीं बचेगी। फिर शांति को मैंने ऐसे, वो सुनती थी सब कुछ, बोल नहीं सकती थी। उसने ऐसे ही मन्नत मान ली हिंदुस्तान में आने की, मैंने भी ऐसे ही कर ली। उस दिन बाबा रामदेव का हमने सुना, गांधीधाम में शिविर था। बाबा ने बोला, घर आके हम आस्था से सुने तो बाबा ने बोला गिलोय से प्लेटलेट बढ़ती है। फिर मैं तो चौंक गई। गिलोय इधर से मंगवाई, देश से, हमारे खेत में ही होती है, हमने मंगवाई। गिलोय क्या ऐसे बाबा पता नहीं था, फायदा पता नहीं था। फिर गिलोय को गड़ो बोलते थे बाबा गुजराती में। हमने सोचा कि गड़ो तो उधर बहुत ऐसे कोई नहीं, चूबते भी नहीं, ये गड़ो कैसे शांति को खिलाए। फिर हमने गांधीधाम शिविर में फोन किया, बाबा का वैद्य था, उसने बाबा से पूछ के बताया हाँ गड़ो गिलोय खाओ प्लेटलेट बढ़ेगी। फिर पार्सल में मंगवाया, फिर कूट कूट के इसको पिलाया थोड़ा। 1 वीक में शांति जैसी डॉक्टर ने बोला था कि वो पैरालाइज हो जाएगी, आंखें चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी, वो बढ़ने लगी। एक बारी मावा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का मावा होता है, वो ही चढ़ाया, नहीं शांति को ऑपरेशन, नहीं सुई लगाई, नहीं कुछ किया, यही। फिर गिलोय से 1-1 20-20 किलो मंगवाते थे हम लोग, सभी माँ बाप खाते थे। वो पहले बोले कि मैं जब अच्छी हो जाऊं तो हिंदुस्तान ले जाना मुझे। आए तो 3 बार, लेकिन ये आज सानिध्य मेरी मन्नत पूरी हुई। मैं बोला शांति जीवित होएगी बाबा मेरा भगवान, मैं इधर ले जाऊंगा शादी से पहले। शांति को फिर डॉक्टर हस्बैंड भी मिला है अफ्रीका का। गिलोय से बहुत जीवनदान मिला। बाबा मेरे लिए भगवान है, मैंने मन्नत मानी थी। जैसे मंदिरों में मानते हैं न कि कुछ देवी देवता जाते हैं बाद में मन्नत मानते हैं न कि ये देवी ने ऐसे किया था, ये मंदिर है तो हम वहां जाएंगे। मैंने तो जीवित भगवान माना है कि जीवित मन्नत मानी थी कि शांति को पग लगाएंगे, बाबा हमारे लिए भगवान है, कॉर्पोरेट मेंबर बनेंगे, आएंगे, सभी का जीवन बाबा ने देते हैं। मेरी शांति का दिया बहुत, इसने सेविंग करके, हाँ 11 लाख सेविंग करके। मैं सिलाई काम करती हूँ उधर, इनका सिलाई का काम करती, सिलाई घर पे सिलाई करती हूँ। इनका डैडी टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है खुद की। ऐसे पैसा भेरा करके मैंने उस दिन से रख दिया, रसीद बनवा ली कि शांति का लगन पहले मैं कॉर्पोरेट मेंबर बनूंगी,
और इसे पगे लगाऊंगी, हरिद्वार ले जाएगी, गंगा जी में अब स्नान कल आके करेगी। इसने 11 लाख रुपए दिए, मुझे तो पता ही नहीं था ये सिलाई का काम करती है, इसका बापू ड्राइवर का काम। इतनी श्रद्धा है इसमें। तो एक बार इस गुड़िया के लिए बहुत आशीर्वाद है। अब इसको कोई कह सकता है कभी ये इसको ब्रेन हेमरेज हुआ, प्लेटलेट घटे, इसको देख के ही नहीं लगता कि कभी ये रोगी थी। हाँ, आले संत। अब कितनी देर करती है बेटा? अभी भी करती है योग? जी, सुबह सुबह करती हूँ, घंटा 1.5 घंटा। तो भी 1 मिनट जो भी तेरे को बोलना है बोल। ऐसे इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बोलो 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 ना। तो बाकी ने बताने पर इंस्पिरेशन वर्ड से। When I was ill, I couldn't hear anything. I couldn't see anything. I was just sleeping. I could hear a little bit what my family was saying, and from that point onwards, I thought, this is it. I'm not going to see my family again. That's it. But then, my mom had faith, my family had faith, and we all had faith in Babaji. So, I made it through, and we're still following the path. And my mom wanted to become a member, so we've come to fulfill her dream, and today it's been completed. तो हमारी बेटी शांति का अब योग से इसको जीवन भी मिला, और अब ये इतनी खुश है कि अब रोज योग करती है, और कोई भी मिलता है तो ये तो योग की लाइव एग्जांपल है, तो जूनागढ़ में लगन करेंगे, फिर जुलाई में आएंगे, सभी लोग को आमंत्रण है। तो अभी सबको निमंत्रण देनी आए कि हमारी बेटी योग से बची है। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को योग से जीवन मिला है। ये है योग की महिमा। खुश हो बेटा, आशीर्वाद। फिर दूसरी बेटी आई, बोली बाबा जी शांति को तो इसकी भतीजी है, हाँ बहन की लड़की, वो इधर आई है, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बोले बाबा जी मैं भी अच्छी हो जाऊंगी शांति की तरह से। उसको भी सारी दुनिया के डॉक्टरों ने बोल दिया तो अच्छी नहीं होगी। खड़ी हो बेटा। मैंने इसको बोला तू हिम्मत मत हार, ये भी बेटी बहुत हिम्मत वाली है और ये भी अच्छी हो जाएगी। मैंने इसको आशीर्वाद दिया है, इस रूप में आशीर्वाद दिया है कि जो मैं कह रहा हूं, आओ इधर आओ। इसको दुनिया में कुछ बीमारियों को असाध्य कह दिया जाता है। इसको एमएस की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया तू भी ऐसे ही गड़बड़ हो गई है। लेकिन खुश हो बेटा, लो अपने गले में धारण कर लो, बहुत बहुत आशीर्वाद है इसको भी। तो इसने भी, बेटी ने हिम्मत रखी कि मैं भी अब बाबा जी की बात मानूंगी और जैसा बाबा जी कह रहे करूंगी। ये बात एक दो बीमारियों की नहीं है, बात शांति की, या क्या इसका नाम मीनल, क्या नाम है मीनल, इसकी नहीं है, सबके लिए कह रहा हूं। हौसला रखो, करो कपालभाति करो। ये एक प्लेटलेट वाला दूसरा एग्जांपल है, खड़ा हो। इसके 2200 प्लेटलेट रह गए थे, सारे सिग्नेचर करवा लिए थे घर वालों ने। ये अपोलो में भर्ती था। ये लंदन का एग्जाम्पल था शांति वाला, ये अपोलो का। मैं उस समय विदेश में ही था। कहां था मैं उस समय? अच्छा, तो इसका फोन आया कि स्वामी जी बस मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। मैंने कहा अंतिम प्रणाम? ठीक ठाक बोल रहा है। बोली वो प्लेटलेट बताया डॉक्टरों ने घट गया, और बोला बढ़ेगा नहीं, तेरा 2500 पे आ गया, अब कुछ भी कर लो मरेगा। 2200। और कितने दिन में बढ़ गया था? 3 दिन में ही करीब 1 लाख हो गया था, विद इन 3 डेज। और ये तो बड़े हैं। एक छोटी सी गुड़िया, हमारे राकेश जी हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं अपने संगठन में, भाई राकेश जी, जयदीप जी, सुमन जी आदि ऐसे हजारों कार्यकर्ता है। हमारे श्रीधर बैठा, ये भी हमारा राज्य प्रभारी है आंध्र प्रदेश का। तो उसकी छोटी गुड़िया को 7-8 साल की है, उसके भी प्लेटलेट 5000 पे आ गए। डेंगू हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया अब तो हमारे से बाहर हो गई। ऐसे इमरजेंसी में हम प्लेटलेट भी चढ़वाते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा उसको, मैंने कहा ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ले जाना पड़ता है जब कभी यार दिक्कत आ जाती। लेकिन हमने उसको जॉली ग्रांट में यहीं भर्ती करवाया। फिर वहां विजय धसमाना जी हमारा ये वो बेटे जैसा है, बहुत उसको प्रेम करते हैं। मैंने बोले भाई ये देखो इस गुड़िया को थोड़ा सा इसको प्लेटलेट चढ़ा दो। बाकी उसको हॉस्पिटल में गिलोय और एलोवेरा पिलाया,
और वो बेटी 7 दिन में ही उसका भी प्लेटलेट वही 1.5 लाख के करीब पहुंच गया विद इन 7 डेज। ये तो मैं 2-3 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, इससे अब वापस अभी ये गर्मी आ रही है और मच्छर, और ये दिल्ली मुंबई के मच्छर तो बड़े खतरनाक है वहां। और ऐसे तो पूरे देश के मच्छरों की कोई जाति विशेष नहीं होती है, ये किसी का मजहब नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित गरीब अमीर रोगी भोगी योगी, कुछ नहीं देखते। वापस होने वाली, इसलिए जरूरत है इस देश को योग की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की, प्राकृतिक चिकित्सा की, वापस वेद का मार्ग, ऋषियों के मार्ग पर चलने की जरूरत है। तो करो, सीधे बैठो। जिनको असाध्य रोग है उनको कितनी देर करना है? आधा से 1-1 घंटा। और कपालभाति काफी लंबा हो गया, चलो अनुलोम विलोम कर लो। ये अनुलोम विलोम तो खाने के भी आधा घंटे बाद कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। कपालभाति तो खाली पेट करना होता है। चलो करो साहब, रुकना नहीं है किसी को भी, सब कीजिए, लय के साथ कीजिए। सब लय के साथ करो। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। लगातार करना है। 5-5 मिनट का एक राउंड है कपालभाति अनुलोम विलोम का। ये 2 प्राणायाम सर्वाधिक करने हैं और देखना जीवन पूरा रूपांतरित होगा। और जीवन के रूपांतरण के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं, आइए पतंजलि योग पीठ, आइए योगाग्राम। और यदि चारों तरफ से आप निराश हो चुके हैं, आपको मिलेगा यहां से आरोग्य, आपको मिलेगा नया जीवन, नई दृष्टि। अनुलोम विलोम भाव से करना। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अनुलोम विलोम लगातार करने की आदत डाल। योग और यज्ञ, योग से शक्तियों को अर्जित करना,
और यज्ञ एक तो वो होता है जिसमें हम पवित्र जड़ी बूटियां, गुग्गल और रोगनाशक, सुगंधि कारक, पुष्टिकारक औषधियां, उनसे हवन करते हैं। यहां जहां आप योग कर रहे हैं, यहां पर भी यज्ञ का धूम्र और